मिस जोफीन, मिस जोफीन। जी सर। मुझे आपके फादर की डेथ का बहुत अफसोस है। सॉरी, मैं इस्लामाबाद में था, वरना उनके जनाजे में जरूर शरीक होता। इट्स ऑलराइट सर, मैं समझ सकती। मैं जानता हूँ आपका सदमा बहुत गहरा है, लेकिन जोफीन देखिए, जिंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है। हर दिन एक नया दिन होता है। सर मैं अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जोफीन, आप एक बहुत कॉम्पिटेंट वर्कर हैं और मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द अपने आप को संभालें और अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से अंजाम दें। किसी हेल्प की जरूरत हो तो यू नो आई एम देयर, ओके? नजमा, ये इतना किचन फैला के क्यों रखा हुआ है तुमने? सुबह से तुम्हें ये वक्त मिला है बर्तन धोने के लिए? अपना काम वक्त पे खत्म किया करो। बाजी वो रोज तो वक्त पे ही करती हूँ, मेहमान आए हैं ना, इस वजह से देर हो गई। आइंदा नहीं होगा। नजमा। या अल्लाह, खैर बाजी, कोई तूफान आया हुआ है? देखे ना, अब तो मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती थी नजमा, इतनी सारी प्लेट्स लेके बीच में खड़े होने की क्या जरूरत है यार। क्या बात है, खैरियत तो है? हाँ हाँ वो खैरियत है, लेकिन मेरी कजिन साजिदा वो इधर आ रही है। तो इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? वो मैं घबराई नहीं हुई हूँ, असल में वो बैंक पे बहुत बड़ी जॉब पे लगी हुई है और वो मुझसे मिलने आ रही है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पुलिस मिलने आ रही हो तुमसे। पुलिस से मैं कहाँ डरती हूँ, मैं तो नजमा को चाय का कहने आई थी। हाँ हाँ ठीक है, नजमा चाय के साथ कुछ और चीजें भी इंतजाम कर लेगी, घबराओ नहीं। आप मिलेंगी ना उससे? हाँ क्यों नहीं मिलूंगी, मेरे घर आ रही है, मुझे उससे मिलना चाहिए। ठीक है ओके, मैं जा रही हूँ। ये लड़की भी ना। मैं तो ठीक हूँ, तुम तो बड़ी स्मार्ट लग रही हो। बस देख लो, जॉब पे ऐसे जाती हो। हाँ हाँ और क्या भाई क्या बात है, तो मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। मैं पहले भी आई थी आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी हैं आप? पहले से बहुत बेहतर हूँ बेटा, तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। तुम लोग बैठो, आराम से बातें करो, मैं आती हूँ। तो आपको पता है मैडम, कुछ लाई हूँ मैं आपके लिए। अच्छा। रियली? यस। क्या हुआ बाजी, ट्रॉली गिर गई? कुछ नहीं गिरा, तुम जाओ। कल वाकई मेरा इंटरव्यू तुम्हारे बैंक में है? हाँ वाकई, एक जगह खाली थी तो मैंने तुम्हारी सीवी दे दी। मैनेजर ने वैसे तो ओके कर दिया है, मगर तुम्हें इंटरव्यू तो देना पड़ेगा। क्या मसला है? इंटरव्यू तो मैं दे दूंगी, 10 इंटरव्यू मेरे ले ले, मैं ऐसे फर जवाब दे दूंगी, कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। एक बात बताओ, तुम इतनी प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, तो तुम जॉब से पहले शादी क्यों नहीं कर लेती? हाय 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 हाय, क्या जिक्र छेड़ दिया तुमने। मुझे देखो, जॉब भी चल रही है, साथ साथ शादी भी हो चुकी। मैंने कब मना किया है, बल्कि मैं तो दिन रात इसके बारे में सोचती हूँ। लेकिन सोचने से क्या होगा, वो बंदा आसमान से छलांग मार के मेरे सामने तो नहीं आ जाएगा ना शादी करने के लिए। तो पागल लड़की, अब तो जमाना बदल चुका है, तुम खुद क्यों नहीं ढूंढ लेती? अब मैं हर अरे गहरे लड़के से तो शादी नहीं कर सकती ना, कोई अच्छा सा लड़का खुद मुझे क्यों नहीं ढूंढ लेता। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपना हुलिया सुधारो और कल तुम टाइम पे इंटरव्यू पे पहुंचो। मैं अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा लूंगी। तुम मुझे ये बताओ कि वो लड़का मुझे वहां मिलेगा या मेरे पीछे पीछे आएगा? मैं ये गुलदान उठा के तुम्हारे सर पे मार दूंगी। जब भी आप एक काम कीजिए कि आप बाहर मेरी असिस्टेंट के पास बैठिए, मुझे इनसे अकेले में कुछ बात करनी है। इसे यहाँ अकेला छोड़ दो। प्लीज आप घबराए नहीं, मैं इनका डॉक्टर हूँ, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं इनसे अकेले में कुछ बातें करूँ। ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। क्या नाम है? अनम। अच्छा बताओ, कौन सा जन, क्या कहता है, कब आता है, क्या बातें करता है, सच सच बताना।
कोई जिन नहीं है, मेरा सौतेला बाप है। वो बहुत खराब आदमी है। अम्मी नहीं समझती। डॉक्टर, मुझे पप्पू के घर जाना है। मैं उस घर में नहीं रहूंगी। अगर मैं रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक कह रही। अगर तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया ना, तो हो सकता है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, मार भी सकता है तुम। एक पढ़ी लिखी लड़की, बाशऊर, अक्लमंद, तुम्हें मालूम है क्या सही है क्या गलत है। कोई भी शख्स किसी भी औरत, किसी भी लड़की की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारा सौतेला बाप तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश करता है तो शोर मचाओ, चीखो चिल्लाओ, बताओ कि वो तुम पे बुरी नजर रखता है। अम्मी अब्बा के खिलाफ कुछ नहीं करने देंगी। क्यों नहीं करने देंगी? मैं उन्हें बताऊंगा कैसे नहीं करने देंगी वो। मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारे लिए वहां रहना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें फूफो के घर भिजवाऊंगा। आप कैसे भिजवाएंगे फूफो के घर? मैं वादा कर रहा हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारी फूफो के घर भिजवाऊंगा, मगर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना हो। वहां जाके कोई भी जिन की कहानी नहीं सुनाओगी तुम। सब कुछ सच सच बताओगी अपनी फूफो को कि तुम्हारा बाप, तुम्हारा सौतेला बाप तुम पे बुरी नजर रखता है। ठीक है? अब मैं तुम्हारी वालदा को बुला रहा हूं, उनसे ये सारी बातें करूंगा। हाँ, रुबीना इनकी वालदा को भेजे। ये बताइएगा कि ये आपकी सगी या सौतेली बेटी? हाय हाय, ये सकी बेटी है। क्या कह रहा है जिन? अगर आप चाहती हैं कि ये सलामत रहे, उसकी इज्जत बरकरार रहे, तो आप इनको इनकी फूफो के घर भिजवा दीजिए। क्यों? इस पे तो जिन आ गया। फुप्पो क्या करेगी? जिन इन पे नहीं, आपके शौहर पर आए। वो आपकी बेटी पे बुरी नजर रखते हैं। कोई नहीं, ये ऐसे कहानियां बना रही है डॉक्टर साहब। कोई कहानियां नहीं बना रही, सच बोल रही है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे मालूम है कि कौन किस वक्त सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और इस वक्त ये सच बोल रही है। बराए मेहरबानी इनको आप इनकी पप्पो के घर छोड़ दें। अगर आपने जबरदस्ती की, ऐसा नहीं किया, तो मुझे मजबूरन पुलिस से रुजू करना पड़ेगा। तुमने क्या डॉक्टर साहब को कहानियां बना के सुना दी? चलो घर। अभी शायद आप बात नहीं समझ रहे, ये घर नहीं जाएंगे। जुफीन, कल की शूट के लिए लोकेशन अभी फाइनल नहीं हुई, देखने चलें? चल सकता है। चलते हैं, मेरी गाड़ी में चलते हैं। क्या करें? चलो छोड़ो, कल जब शूट पे जाएंगे तो ही डिसाइड कर लेंगे कौन सी लोकेशन लें। कहाँ रह गई है ये लड़की? परेशान करके रख दिया इसने। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। इस वक्त? अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? इस तरह के कामों में तो टाइम लग जाता है। क्या प्रॉब्लम हो गई है गाड़ी में? मैडम इंजन काम नहीं कर रहा है।
लगता है गाड़ी यहीं छोड़ना पड़ेगी। मम्मी आप परेशान मत हो, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, डोंट वरी, आप आराम करें और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ओके बाय। पता नहीं ये लड़की एक तो फोन नहीं उठाती यार ये। जुफीन आगे मत जाओ, आगे का रास्ता ठीक है। आप मेरी फिक्र मत करें, आप अपना ख्याल रखें। ओके हेलो, हाँ आ गई तुम? नहीं, मैं नहीं आई हूँ। मैं फ्रेंच बीच के सामने सड़क पे खड़ी हूँ। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, पूरी टीम साथ में है। क्या कह रही हो तुम? सुनो इस वक्त 1 बज रहा, तुम फ्रेंच बीच पे क्या कर रही हो? मुझे गाड़ी बनाना नहीं आती, वरना मैं आ जाती। सुनो तो अब क्या होगा? क्या दूसरी गाड़ी आ रही है ऑफिस से? इस ऑफिस में दूसरी गाड़ी नहीं है, तुम अपनी जीप लेकर आओ। हम फ्रेंच बीच के सामने खड़े हैं। यार तुम लोगों के साथ कोई गार्ड वार्ड है या तुम लोग अकेले हो? बिल्कुल मजाक करने की जरूरत नहीं है। आ रहे हो तो जल्दी से आओ, वरना मम्मी को बता देना हम सुबह आएंगे। फजूल बातें मत करो, आ रहा हूं मैं। कहाँ थे तुम आइजर? इतनी देर लगा दी। अरे एक तो मुझे नींद से जगाया, मैं तुम्हें लेने आया, ऊपर से तो मुझे ही एटीट्यूड दे रही है। मैं लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है, मैं इतना तो कर सकती हूँ। क्या कर रहे हो? स्टॉप इट, मैं तो जान से मार दूंगी। बिस्मिल्लाह करो। आप शूट करने के लिए गई थी या चांदनी रात में पिकनिक मनाने के लिए? आई नो आप कैरिड अवे हो गई होंगी। चांद के शॉट्स ले लूं, समंदर की लहरों के शॉट्स ले लूं? हाँ, आप मेरी बात सुने। आपको पता है मैं आपकी वजह से मजबूरन यहाँ रुका हूं। 10 घरों से मुझे फोन आ रहे हैं कि कहां पे हैं हमारे लोग। कुछ ख्याल है आपको? और आपका फोन क्यों बंद है? सर मेरे सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, और मुझे देर इस वजह से हुई है क्योंकि जो आपने आलीशान गाड़ी मुझे दी हुई है ना, वो फौत हो गई है। ड्राइवर उसका 4 घंटे तक ऑपरेशन करता रहा, लेकिन उसका कुछ नहीं बना। अपनी गाड़ी मैंने घर से मंगवाई। अगर आपको आइंदा लेट नाइट मॉडल्स के साथ शूट कर रहा हूं तो खुदारा आपकी जिम्मेदारी है कि तमीज सी गाड़ी का इंतजाम कीजिएगा। मैंने सब कुछ छोड़ा जो कि मेरा काम नहीं है। भाई आज तो मजा ही आ गया। क्या तुम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के साथ थी? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो तो नजर ही आ रहा है। अगर वो शख्स एक लफ्ज भी और बोलता ना, मैं भूल जाती आइजर कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, मैं कहाँ खड़ी हूँ। हद है, 4 घंटे लोकेशन पे भूखे प्यासे खड़े रहे, कोई एहसास ही नहीं है। अरे तुमने कुछ खाया नहीं? तुम्हारे लिए कुछ तो? नहीं यार, सीधा घर लो। ये लो पानी पियो, नॉर्मल हो जाओ। तुम्हारे लिए लियो। घर आ गया। वैसे मैं एक अच्छा हमसफर साबित हो सकता हूँ, सोचता इस बारे में। गुड नाइट।
जोफीन, जोफीन, मेरी जान, तुम रह कहाँ गई थी? कहाँ लगा दी इतनी देर बेटा? मैं कितना परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। ये किस तरह की नौकरी है? कुछ खाया पिया तो नहीं होगा तुमने? मुझे नहीं खाना मम्मी, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऑफिस से फोन आए, कहीं से भी फोन आए, मुझे मत उठाइएगा। जोफीन, जोफीन, मम्मी उसने कुछ बीच पर खा लिया होगा और आइजर ने इसे ड्रॉप किया है, हो सकता है उसने कुछ खिला दिया हो। आप परेशान क्यों हो रही हैं? बस आप सो जाएं, अब देर हो रही है। अरे तुम जाग रहे हो अभी तक? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये आधी रात को कहाँ चले गए तुम यार? फोन भी ऑफ जा रहा था तुम्हारा। अरे फोन तो इसलिए ऑफ जा रहा होगा कि सिग्नल नहीं आ रहे होंगे, लेकिन क्या करता यार, एसओएस आया था। एसओएस क्या मतलब? इस चांदनी रात में मैं किसी को लेने गया था, और पता है कहाँ पे? फ्रेंच बीच। किसको भाई? किसको लेने जा सकता हो यार? वही लड़की जो हमेशा मैं मरवा देती। तो क्या आधी रात को पिकनिक पे गई थी वहाँ? अरे नहीं भाई, वहां उसकी किसी एड वेड की शूटिंग हो रही थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो याद कौन आया? मैं। फोन आ गया कि पिक करें और मैं पागल चल पड़ा पिक करने। अच्छी आदमी हो तुम। परेशान हो गया था मैं, मुझे बता के तो जाते, मैं भी साथ चलता तुम्हारे। अरे तुम साथ चल के भी परेशान ही होते ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। अच्छा ये बताओ, वो तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। मैं पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहा और वो साथ सोती रही। जब घर आ गया तो मैंने उठा के उसे बाहर रख दिया कि जाओ। ना आंटी ने मुझे फोन किया है ना उसने किया। आंटी को फोन करके मैंने बता दिया था, तसल्ली भी दे दी। लेकिन यार उसने पता अपने बॉस के साथ क्या किया? अपने बॉस की इतनी बेइज्जती की मैं तुम्हें बता नहीं सकता। 5 मिनट में उसने अपने बॉस को वो सब कुछ सुना दिया जो शायद उसने सारी जिंदगी नहीं सुना होगा। आरिफ साहब का मुंह लाल हो गया था। एक बात बताओ, मुझे लग रहा है ये लड़की आज अपनी नौकरी को लात मार के आ गई। मैं बिला वजह परेशान होता रहा। क्यों परेशान हो रहे थे? ज्यादा परेशान होने थे और ज्यादा सोचने से ना झुर्रियां पड़ जाती हैं। ठीक है, जाओ आराम करो। आइजर ने क्या कहा था? सफर, हम सफर, भूल ही गई। कुछ याद क्यों नहीं रहता? नजमा, मेरा नाश्ता भी ला दो यार। जोफरीन बीबी, आजकल हम बहुत कम नाश्ता कर रही हैं। मैं ऐसा करूंगी कि इतवार वाले दिन आपके लिए आलू भरे पराठे और पुदीने की चटनी बनाऊंगी, ठीक है? रियली? तुमने तो कहा था कि तुम आज देर से उठोगी, ऑफिस नहीं जाओगी। जाऊंगी मम्मी, मुझे रात की शूट चेक करनी है। मुझे यकीन है काम बहुत अच्छा हुआ होगा। शूट तो अच्छी हुई होगी, लेकिन तुम सारी रात जागती रही हो। आज ना जाओ ना, क्या हर्ज है इसमें? हर्ज है भाई, मुझे जाना है, मेरा जाना जरूरी है। मैं तो कहती हूँ कि इस जॉब के किस्से को ही खत्म करो। जब से ये जॉब की है ना तुमने, इसने सिर्फ तुम्हें टेंशन ही दी है। मम्मी आपको क्या पता, ये खुद भी तो हर जगह लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह तलवार निकल के खड़ी हो जाती है। क्या पता किसका कसूर है। तुम तो रहने ही दो। अगर वो शख्स तुम्हारे सर पे खड़ा होकर चीख रहा होता ना, तो तुम 2 मिनट में भाग जाती वहां से। मैं उनकी दौड़ लगवा दूं। बेटा, किसी से दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं है। तुम ऐसा करो कि अगले महीने रिजाइन कर दो। अगर तुम खुद बात नहीं कर सकती हो तो मैं राइम और आइजर से कहूंगी, वो जाके बात कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी मम्मी। आइजर, अब कौन सी आफत आ गई? तुम मुझसे रात में कुछ कह रहे थे ना? क्यों? वो बात सुन के रात को नींद नहीं आई? नहीं, मैंने सही से सुना नहीं था, मैं नींद में थी। क्या कह रहे? सुन तो तुमने अच्छी तरह से लिया था, और जब समझना चाहोगी ना तब समझ भी लोगी। क्या मतलब है? ऑफिस नहीं जा रही आज? जा रही हूँ, डेडलाइन कल की है, मुझे कल के अंदर कैंपेन सबमिट करके दिखाना है। इतना डरती हो अपने बॉस से? मैं सिर्फ अल्लाह से डरती हूँ। चलो, I'll see you later. Bye. ओके बाय। ये हमारा छुप रहा है पीछे सब कुछ। इसका ट्रीटमेंट होना है, इसकी कलरिंग। ठीक है सर, हो जाएंगे।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कल वाली शूट्स देख रहे हैं। आप इंतजार नहीं कर सकते थे? मैं खुद दिखा देती। नहीं, मैंने सोचा मैं आपको जहमत ना दूं। मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी कैंपेन है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये मेरा क्यूबिकल है, मेरा काम है, और आप मेरी गैर मौजूदगी में ऐसे देख रहे हैं। आपका कॉलीग आमिर खड़ा हुआ था यहाँ पे, कल की शूट की पिक्चर्स देख रहा हूँ मैं। लेकिन जब तक मैं उसे चेक ना कर लूं, आप इसे क्यों देख रहे हैं? किसी को हक नहीं है ये अखलाक और प्रोफेशन के खिलाफ है सर। एक्चुअली यू आर राइट। मिस सुफीन, आप नाश्ते में क्या लेती हैं? मिर्चें? जी, मैं नाश्ते में मिर्चें खाती हूँ, लंच में भी और डिनर में भी। आप क्या खाते हैं? करेले? थैंक यू। हेलो, ये इस वक्त तुम घर में क्या कर रही हो? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? मैं आंटी को दवाई पिलाने के लिए आया था, तो मैं यहाँ बैठे देखा, ताज्जुब हुआ। मुझे हर जगह हर एक को देख के ताज्जुब क्यों होता है? लड़ाई हुई है किसी से? बॉस से। मेरे क्यूबिकल में, मेरे लैपटॉप पे बगैर मेरी इजाजत के मेरे शूट्स के स्टिल्स देख रहा था। मैंने तो ठीक ठाक सुना दी उसे। हाँ, मुझे यकीन है तुमने उसे जरूर सुनाया होगा। एक बात बताओ, बीच पे रात को जब तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो वहां फंस गई थी, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? किया था तुम्हें फोन, तुम्हारा नंबर बन जा रहा था। तुम्हें पता है कोई भी प्रॉब्लम है तुम्हें कॉल करती हूँ। जी नहीं, तुमने मुझे फोन नहीं किया था। तुम्हारी कोई मिस कॉल नहीं आई मेरे फोन पर। नहीं किया होगा, भूल गई होंगी। मुझसे ज़्यादा सवाल मत किया करो, मुझे जवाब देना पसंद नहीं है, एंड यू नो दिस। सवाल जवाब की बात नहीं है। जब तुम आइजर को बुला सकती हो तो मुझे भी फोन करके बुला सकती थी। तुम्हारा दोस्त नहीं हो क्या मैं? हो, कर दूंगी फोन आइंदा, खुदा ना खास्ता। अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। अगर कभी ऐसे फंस जाओ ना, तो मुझे जरूर फोन करना। जाहिर है, क्यों नहीं। एक बात कहूं, वैसे प्रॉब्लम्स को दावत तुम खुद ही दे। रन तुम भी। काम करो, मैं मम्मी के पास जा रहा हूँ। ओके। जुफी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। आप प्लीज मेरे ऑफिस आएंगे? आइए। मुझे कुछ डिस्कस करना है तुमसे। अब क्या कर दिया सर मैंने? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, बस आज तुमने मीटिंग में मुझसे बहस नहीं की, जैसे आदत है तुम्हारी। क्या हो गया सर? सुफीन, मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूं और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मेरी बेइज्जती करे मेरे स्टाफ के सामने। उस रात को भी तुमने यही किया था, कल भी यही हुआ, लेकिन मैं चुप रहा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यू कैन इंसल्ट मी। नो वे। आप चाहते क्या हैं? देखो, अगर तुम्हें मेरे अंडर काम नहीं करना है तो तुम हायर मैनेजमेंट से कह दो, वो तुम्हारा डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे। फाइन, तुम एक टैलेंटेड लड़की हो, अच्छे तरीके से काम करती हो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दूसरों की बेइज्जती करने का लाइसेंस तुम्हारे पास है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? इज दैट ऑल? ये प्रोजेक्ट है, ब्रीफ है इसके अंदर। सबसे कहो 1 घंटे में बोर्ड रूम में जमा हो जाए। स्ट्रेटजी के साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है। और एक बात ज़हन में रखना, 1 हफ्ते की डेडलाइन है तुम लोगों के पास, 1 वीक। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। जाओ, चाय के साथ जाके कोई टेबलेट लो और काम पे फोकस करो। मैं आपसे कह रही हूँ। बस, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। जाओ, गो एंड वर्क।
जी आजिम साहब। आजिम साहब सबसे कह दीजिए कि 1 घंटे में बोर्ड रूम आ जाए। आरिफ साहब को कोई मीटिंग करनी है। मेरा कोई भी पूछे तो उनको बोल दीजिएगा कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं घर चली गई हूँ। थैंक यू। हेलो रायम, कहाँ हो? हॉस्पिटल में? अगर बिजी नहीं हो तो मुझे आके ऑफिस से ले जाओ। मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहती। तुम आ रहे हो? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आओ। बाय। जी for 2 please. Yeah, sure. Thank you जी। क्या खाओगी? मेरा मूड बहुत ऑफ है। जब मूड ऑफ होता है ना तो कॉफी पीते हैं। कॉफी पीनी? कॉफी पीनी है। एक प्लेन कॉफी कर दें। तुम क्या लोगी? कैपुचिनो। एक कैपुचिनो। देखो जोफी, वर्ड्स कैन हर्ट यू, ठीक? मगर जरूरी नहीं है कि वो शख्स ने जानबूझ के ये बातें की। अक्सर लोग बच्चों की गेंद की तरह अल्फाजों को इधर से उधर उछालते रहते हैं। उस शख्स ने भी ऐसे ही किया। वो शख्स ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे जानबूझ के टीज करता है। तो फिर नौकरी छोड़ दो। मैं क्यों नौकरी छोड़ूं? वो शख्स भी यही चाहता है। मैं साबित करना चाहती हूँ मैं उससे ज्यादा अच्छा काम कर रही हूँ। क्या साबित करना चाह रही हो? किस कीमत पे? क्या जरूरत क्या है? अपने आप को समझता क्या है? देखो, हर शख्स दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होता है। उसके बात करने का ढंग, उसके सोचने का अंदाज, उसके कपड़े पहनने का सलीका। अब देखो ना, मैं और आइजर कितने मुख्तलिफ हैं, मगर कितने गहरे दोस्त हैं। तभी मैंने उससे नहीं तुम्हें बुलाया यहाँ पर। वो मेरी सारी बातें हंसी मजाक में उड़ा देता और मुझे और गुस्सा आता। कमाल का आदमी है। बड़ी सी बड़ी बात को इतनी खूबसूरती से नजरअंदाज कर देता है और जो भी दिल में बात होती है उसको एकदम जबान पे ले आता है। ये उसकी बुराई नहीं, उसकी खूबी है। तभी तुम दोनों बहुत अलग हो, तब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू। ये आपको ज्यादा बेतकल्लुफ नहीं हो रही? यार चीटिंग। दोबारा पीछे। हेलो। हाय। हेलो। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। हम लोग गेम्स ही खेल रहे थे, लेकिन तुम्हें ड्राइवर को क्यों नहीं कॉल की? मैंने राइम को फोन कर दिया था। मुझे ऑफिस से जल्दी निकलना था और ड्राइवर भी बाजार गया हुआ था। और तुम अपना क्लिनिक छोड़कर इसको पिक करने गए? बहुत डिस्टर्ब थी है और इसने बिल्कुल ठीक किया। असूल पे थी है। मैंने किया था तुम्हें कॉल, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, फिर मैं इधर आ गया। मैंने खुद फोन बंद कर दिया था ताकि ऑफिस से फोन ना आए। पता नहीं आरिफ साहब को क्या हो गया, बिला वजह मुझे डांटने लगे। मुझे तो इस शख्स की समझ में नहीं आती कि ये चाहता क्या है। राइम को कॉल की और छोड़कर आ गई। तुमने नौकरी छोड़ दी? ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। आइजर नौकरी नहीं छोड़ी, ऑफिस छोड़कर आई। मैंने बहुत काउंसलिंग करने की कोशिश की है। तो राइम ने तुम्हारी साइकोथेरेपी की और तुम ठीक हो गई? जी नहीं, ये तो मुझे बहुत अच्छी सी जगह लेके गया था। हमने कॉफी पी। तो हमें भी बुला लेते यार। तुम्हें बुला लेते हैं, तुम आकर मेरा मजाक ही उड़ाते। यही कहते कि मेरी गलती थी। क्यों? तुम्हारी नहीं थी गलती? ऐसे मैं तुम्हें गमला उठा के मार दूंगी। हाँ भाई, हमें ही तुम ये चीजें मार सकते हो, अपने बॉस को तो तुमने कुछ कहा नहीं। वो भी कर दूंगी। लेकिन पहले बताना, क्योंकि मुझे कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट के ऑर्डर्स देने पड़ेंगे, वरना तुम्हें रोजाना खाना देने के लिए मुझे ही जेल जाना पड़ेगा। दिखा दो फिर हाथ तुम आज। मुझे तो बाकी एक दिन मार देगी यार। लड़ाई लड़ाई लड़ाई, हमेशा लड़ते रहते हो यार तुम दोनों। क्या करो, वहां से भी मैं ही बचा के लाऊंगा तुम्हें। अच्छा चलो कार्ड्स खेलते हैं। बोरिंग बातें हो गई सारी। प्लीज वो वाली। ओके। कितना अच्छा कलर है ना सुफ। वैसे वुमेन ऑफ द इवनिंग का टाइटल आज मुझे ही मिलेगा। और तुम कितनी प्राउड फील करोगी ना जब तुम्हारे सारे फ्रेंड्स और पुराने क्लास फेलोज मेरे स्टाइल से इम्प्रेस हो जाएंगे। खुशफहमी की भी कोई हद होती है नाज। वैसे मेरे फ्रेंड्स भी कुछ कम नहीं है, कहीं तुम उनसे इम्प्रेस ना हो जाओ। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों में। घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर ही दिखती है। अच्छा बस चलो, आई एम रेडी।
लेकिन हम जाएंगे कैसे? आइजर किस मर्ज की दवा है, वो हमें ड्रॉप कर देगा। हाँ चलो।